जब पौलुस अपने पत्री को लिखता था, कुरिन्थियों के कलीसिया, रोमियो के कलीसिया, तीमुथियुस के नाम, तीतुस के नाम, तो आप सभी ने पढ़ा होगा पौलुस लिखने से आरंभ कैसे करता था वो, जब वो पत्री लिखता था, परमेश्वर पिता और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह की ओर से तुझे अनुग्रह और शांति मिलता रहे। दो चीज, अनुग्रह और शांति। क्या आपको पता है परमेश्वर का अनुग्रह कितना बड़ा है? परमेश्वर के अनुग्रह आपको पता है दोस्तों? कभी कभी हम ना परमेश्वर के अनुग्रह को ना कभी कभी अपने दिमाग का अनुसार छोटे रूपी से नापने लगते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के अनुग्रह ना नापा नहीं सकते, वो नापा नहीं जाता दोस्तों। इतना बड़ा अनुग्रह है कि बाइबल में लिखा है कि तुम्हारा उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है और ये परमेश्वर की ओर से दान है। हालेलुया। कोई यहाँ ऐसा एक भी विश्वासी है जो कहता होगा कि मैं प्रभु को 1 लाख रुपए दान दिया, या हमारी बहन मैंने प्रभु को 2 या 3 तोला सोना दिया, नाक के अपने नथली को दिया, तब जाकर परमेश्वर ने मेरे उद्धार किया? कोई है ऐसा कहने वाला? क्या ऐसे करने से उद्धार मिल जाएगा? उद्धार कैसे मिला हमें? परमेश्वर के अनुग्रह से। हालेलुया। इसीलिए पौलुस ने हर कलीसिया, हर अपने बच्चों को लिखने से पहले क्या कहा? परमेश्वर पिता और यीशु मसीह के ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलता रहे। हालेलुया। सबसे बड़ा परमेश्वर का उत्तम दान है अनुग्रह और दूसरा शांति। संसार आपको कभी शांति नहीं दे सकता, संसार आपको डिप्रेशन ही देगा। समझ में आ रहा है? कोई भी बच्चा, प्लीज देखिए मोबाइल बच्चे को दे दिए, ऐसा ना करें, थोड़ा जिनके भी बच्चे हैं थोड़ा देख लीजिए। आज का वचन बहुत सुंदर है दोस्तों, और मैं आज के वचन आरंभ करने जा रहा हूं, और जिनके कान हैं वो सभी कहे आमीन। आमीन। वेरी गुड, सबका लगभग कान है। सुनने वाले कहे हालेलुया, हालेलुया। सुनने वाले कहे आमीन। हाँ, निवेदन करता हूं जिनके पास मोबाइल है प्लीज डिस्टर्ब ना करें। आज के वचन, आज के प्रचार, मैं एक कहानी से शुरुआत करना चाहता हूं। आप सभी तैयार हैं कहानी सुनने के लिए? एक चूहा का कहानी है, कहीं ना कहीं उसका संबंध आपसे भी जुड़ा रहेगा। चूहा से याद आया, आप और मैं चूहा से लगभग 1000 गुना बड़े हैं कि नहीं है? कभी हो सकता है कि चूहा आपको हरा दे। 2 घंटा मेरा ये चूहा के साथ हुआ, 2 घंटा 2 घंटा मैंने उससे लड़ाई किया। एक दिन मैं बाइबल पढ़ने के लिए बैठा और मैंने देखा एक चूहा थैले पर बार उतरता था और उसमें से कुछ चीज लेकर फिर चढ़ जाता था, और वो सोयाबीन का एक बरी था। जानते हो सोयाबीन का बरी रहता है। मैंने कहा मेरे होते हुए तू मेरे घर के बरी की चोरी करता है? अब मैं देखता हूँ तू कैसे ये बरी लेकर जाता है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास डंडा था, एक डंडा, उसे लिया और जैसे वो आता था मैं उसे मारता था। और सोचिए वो हार नहीं माना दोस्तों, उसे पता है कि इसके पास डंडा है, फिर वो हिम्मत करके आता था वापिस। और जब मैं मेरा ध्यान जैसे बाइबल को ओर जाता, फिर जल्दी से आता और एक लेकर फिर भाग जाता। अब देखिए लगभग आधा घंटा हो गया ना, वो बार बार आ रहा था 2-3 मिनट में।
और मैं कहा ये मुझसे भी नहीं डर रहा है। तो फिर जो थैला था ना, झोला भी कहते हैं छत्तीसगढ़ी में, उसके मुंह को ना मैं लपेट के बंद कर दिया, लपेट दिया उसे। अब मैं देखता हूँ तो किधर से अंदर जाएगा, फिर भी वो वापिस आया और वो जगह नहीं तो जगह बना लिया। फिर ठेले में गया, फिर एक ले गया, फिर लेकर चला गया। और मैं कह रहा था मैं तुझसे 1000 गुना बड़ा हूं, मेरे पास तुझसे ज्यादा बुद्धि है, मैं तुझसे ज्यादा शक्तिशाली हूं, मैं तुझे हरा कर ही रहूंगा। और उसने भी कहा तू भले ही मुझसे बड़ा होगा, शक्तिशाली होगा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटने वाला। और पता है अंत में कौन विजेता का हुआ? किसने जीता? चूहा ने। अंत में मुझे हारना पड़ा और पीछे हटना पड़ा। मैं कहा 2 घंटा बर्बाद हो गया, 2 घंटा में लड़ा, अब मैं आगे लड़ नहीं सकता, जितना खाना है खा ले। तो आज मैं एक चूहे का कहानी आपको मैं बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। एक चूहा एक व्यापारी के घर में बिल बनाकर रहा करता था, और आप सबके भी घर में चूहा रहता होगा। एक दिन चूहे ने देखा कि उसके जो घर के स्वामी है थैले से कुछ निकाल रहा था। उसने सोचा कि कुछ खाने की वस्तु होगा, और वो चूहे बड़े ध्यान से देख रहा था कि थैले से वो क्या निकालता है। तो थैले से उसने देखा कि एक चूहेदानी निकल रहा है। क्या था वो? चूहेदानी, चूहा पकड़ने वाला दानी। चूहे घबरा गया, उसे डर लगने लगा, और उसने अपने खतरे को, आने वाले खतरों को भाप लिया और अपने मित्र के पास मदद मांगने के लिए गया। तो उसने कबूतर के पास गया मदद मांगने के लिए, और कबूतर से कहा कि हमारे घर में एक चूहेदानी आ गया है, हो सकता है मैं उसमें फंस सकता हूं, मेरा मदद करो। तब चूहा कबूतर के पास गया। कबूतर ने कहा मजाक उड़ाते हुए, मुझे क्या लेना देना इससे, कौन सा मैं उसमें जाकर मैं फंसूंगा, ये तेरा मैटर है, समस्या है, तू ही इसे देख। तब चूहा वहां से हताश होकर दूसरे के पास गया, मुर्गी के पास, और मुर्गी के पास गया। मुर्गी से कहा प्लीज बच्चे को साथ रखिए। तो मुर्गे के पास जाकर कहा कि हमारे घर में चूहेदानी आ गया है। मुर्गा जो था वो खिल्ली उड़ाने लगा, वे जोर जोर से खिल्ली उड़ाने लगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, तू ही उसे देख। तब आगे चूहे जो है बकरे के पास आया, और बकरे हाथ सांस का लोटपोट होने लगा, वो हंसी उड़ाने लगा। तब चूहे हताश होकर वापिस अपने बिल पर चला गया। तब व्यापारी और उनकी जो पत्नी थी रात में चूहेदानी को तैयार किया, उसमें कुछ रखा और रात में रख दिया और जाकर सो गए। अचानक रात को 12 बजे या 2 बजे एक आवाज आता है, खड़ाक। तो व्यापारी की जो पत्नी था उसने सोचा कि चूहा फंस गया, तो वो अंधेरे में चूहेदानी के पास आया, बिजली नहीं था, और चूहेदानी के को खोला और अंदर हाथ डाला। और जैसे ही अंदर हाथ डाला पता चलता है कि चूहा नहीं है, लेकिन एक सांप है सर पर, और सर्प ने उस महिला को डस दिया। और यह बात आकर अपने पति को बुलाया। तो पति ने कुछ वैद्यों को बुलाया, और वैद्यों ने सलाह दिया कि आप चाहते हो कि आपके पति के जो शरीर में जहर है जल्दी से उतर जाए, इसके लिए इसे सूप बनाकर पिलाओ। तो जो कबूतर था ना वो सूप बन रहा था, जिसके पास चूहा पहले गया था। अब वो कहाँ है? वो कहा है इसमें बर्तन में उबल रहा है। जब उसके और मेहमान रिश्तेदार देखने के लिए आया, जैसे कि देखने के लिए आते हैं, और मेहमान देखने के लिए आया, तब व्यापारी ने सोचा कि मेहमान आया है, बहुत सारे मेहमान हैं, तो मैं क्यों ना इनके कुछ खातिरदारी करूं। तो उसने मुर्गा को काटा और अपने रिश्तेदारों के लिए मुर्गा बनाया। कुछ दिनों के बाद वो महिला पूर्ण रीति से चंगी हो गई, सारा जहर
निकल गया। पति बहुत खुश हुआ तो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बुलाया, इनवाइट किया और उन सभी के लिए बहुत बड़े भोज रखा, दावत। और दावत में बकरे को क्या किया गया? बकरे अब कहाँ हैं? बर्तन पर उबल रहे हैं। और चूहा कहाँ है? मैं आता हूं इसी में, बाइबल से निकालिया। फर्स्ट पहला तीमुथियुस 6 अध्याय, 6वां अध्याय 17 से लेकर 19 पद तक। पहला तीमुथियुस 17 पद से लेकर 19 पद तक। पृष्ठ नंबर है 293। जी निकालिए, सभी निकालिए। चलिए, वचन पर लिखा है, इस संसार के धर्मानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धर्म पर आशा न रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। 18 वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने, उधार और सहायता देने में तत्पर हो। 19 और आगे के लिए एक अच्छे नींव डाल रखे कि सच्चे जीवन को वश में कर ले। परमेश्वर पिता अपने पढ़े गए वचन पर हम सभी को आशीष दे। अपने आंखों को बंद करिए दोस्तों। पिता आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले, मनुष्य के आत्मा को रचने वाले, मनुष्यों के श्वास और जीवन देने वाले प्रभु यीशु के नाम से मेरा प्रार्थना है पिता, हम सभी को आशीष दे। मैं जो बोल रहा हूं और आपके संतान जो सुन रहे हैं, दोनों को आशीष दे पिता। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपके संतान बहुत कुछ समझे, सीखे, ग्रहण करे, जीवन पर लाए और उस पर चले। मेरे पिता परमेश्वर अपने वचन और अपने लोगों को प्लीज, विशेष करके अपने लोगों को, अपने बच्चों को आशीष देना कि आज के वचन से वे 100 गुना फल को लाए। धन्यवाद मेरे पिता, प्रार्थना को सुनने के लिए, आशीष को देने के लिए, यीशु के नाम पर आमीन। मैं वापिस आता हूं कहानी पर। चूहा ने किसके पास पहले मदद मांगने के लिए गया था? कबूतर ने क्या कहा? मजाक उड़ाया उसका कि ये मेरा दिक्कत और समस्या नहीं है। फिर किसके पास गया? मुर्गे ने क्या करने लगा? खिल्ली उड़ाने लगा। फिर तीसरे किसके पास गया? बकरे के पास, और उसने भी मना कर दिया। अब ध्यान से सुनिए वचन दोस्तों। आज इंसान मतलबी, स्वार्थी, खुदगर्ज, लापरवाह, गैर जिम्मेदार और मैं क्या कहूं, इतने सारे गलत काम कर रहे हैं, केवल अपने विषय में सोचने वाला व्यक्ति बन गया है, स्वार्थी। आज कितने सारे ऐसे विश्वासों के जीवन हैं जो प्रार्थना केवल अपने और अपने परिवार के लिए करते हैं। मैं एक जगह प्रचार करने के लिए गया था, बीच बीच में वहां मैं जाते रहता हूँ। एक बहन हमेशा मेरे पास आती है, हमेशा।
और वो हमेशा आकर अपने लिए, अपने पति के जो शराब पीते उसके लिए, और उसके बच्चे जो पढ़ाई कर रहे उसके लिए, बस तीनों के लिए प्रार्थना करवाती है हमेशा। और सोचिए उसके प्रार्थना जो है केवल अपने और अपने परिवार के लिए, बाकी दूसरे व्यक्ति के लिए, पड़ोसी के लिए या उनके और कोई रिश्तेदारों के लिए कभी वो उसने निवेदन नहीं दिया, केवल अपने लिए। ध्यान से सुनना, किसी का आज एक एक्सीडेंट हो जाए, देखना मनुष्य के व्यवहार को आप देखना दोस्तों, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है वहां लोग जो है ना वीडियो बनाना आरंभ करते हैं। ठीक है, मैं वीडियो बनाऊंगा, हाँ भाई जब उसका एक्सीडेंट हुआ ना वह वही था। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो लाइव आते हैं, लाइव दिखाते हैं, कितने सारे ऐसे लोग होते हैं फोटो खींचते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप में डालते हैं। सोचिए एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है और वहां उसकी मदद करने से ज्यादा क्या काम कर रहे हैं। सोचिए कहीं पर बाढ़ आता है, किसी के घर बह जाता है, या फिर कहीं पर कोई घर गिर जाता है, या कहीं पर और कुछ हो जाता है। यहां तक कि इंसान इतना स्वार्थी और मतलबी हो गया ना, किसी गरीब को भी खाना खिलाते हैं ना उसका भी फोटो खींचते हैं। हाँ ये मैं दे रहा हूं इसे 2 किलो चावल, 1 जोड़ी कपड़ा, तो क्या करता है पहले फोटो पिक्चर ले लेगा, फोटो वीडियो बना लेगा, उसके बाद उस गरीब को देगा। 200 का मदद किया, 2000 लोगों को फॉरवर्ड करेगा। समझ में आ रहा है? वचन पर हमने क्या पढ़ा दोस्तों, संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वो अभिमानी ना हो और अपने धन पर तो बिल्कुल भी भरोसा ना रखे। कितने सारे धनवान थे कोविड के पहले, कितने घमंड करते थे ना, मैं धनवान हूं, मुझे मेरे पास सारे सुविधा है, 50-50 मेरे पास डॉक्टर है। कितने सारे ऐसे लोग को मैंने रखा है कि यदि मेरी किडनी फेल होता है वो किडनी देगा, गुर्दा फेल होता है वो गुर्दा देगा, आंख कमजोर होता है तो वो मुझे आंख देगा। कितने सारे धनवान व्यक्ति थे, लेकिन बताइए कोविड ने किसी को छोड़ा? कोरोना किसी धनवान को छोड़ा या किसी गरीब को? दोनों को लिया कि नहीं लिया दोस्तों अपने चपेट में? वचन कहता है धन पर भरोसा और विश्वास ना रखो। हे धनवान अपने धन पर भरोसा ना रख। यीशु ने क्या कहा दोस्तों पहाड़ी उपदेश में? परमेश्वर और धन की सेवा एक साथ नहीं हो जाता, नहीं कर सकते। पता सबसे बड़ा आशीष क्या होता है? हम विश्वासों के लिए दुआ। धन तो एक समय आता है बदल जाता है दोस्तों, बदला तक नहीं, 500 और 1000 के नोट। कितने सारे लोगों ने, कितने बहनों ने कहां छुपा छुपा कर रखे थे, सब बाहर निकला कि नहीं निकला दोस्तों? रुपया पैसा बदल गया। पहले पैसा आता था 1 पैसा 2 पैसा, तो उसका कोई कुछ पूछाड़ी है? 500 और 1000 के नोट कहां गया दोस्तों? बदल गया कि नहीं बदल गया दोस्तों? इसीलिए यीशु नर्सरी ने कहा तुम परमेश्वर और धन की सेवा एक साथ नहीं कर सकते हो। परमेश्वर की सेवा करो, वो आपको सब कुछ देगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे वचन कहता है परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। परमेश्वर ही पिता है जो हमें खुश रख सकता है और हमारे आगे जीवन जीने के लिए सब कुछ दे सकता है, और वो भी हमारे आवश्यकता के अनुसार। याद रखिए कभी भी यह ना सोचना कि मैं जितना परमेश्वर से मांगूंगा परमेश्वर पिता मुझे उतना ही देगा। नहीं, अब जितना परमेश्वर से मांगोगे परमेश्वर कभी कभी कम देता है, और कभी कभी आप जितना मांगते हो उससे वो ज्यादा भी देते हैं। हालेलुया। मैंने पहले बार परमेश्वर से कुछ रुपया को मांगा, कुछ रुपया, वो था 70 रुपया। 2016 की बात है। आपको लगा होगा कितना कम मांग दोगी, राइट?
मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मेरी जो माँ है वे काम मजदूरी करने के लिए जाती है, तो मैं 70 रुपये आपसे मांगता हूँ, मुझे प्रतिदिन आप 70 रुपये दे दीजिए, मैं माँ को दूंगा और माँ जो है मेरे पास रहेगा, मेरा देख रेख करेगा। एक भाई आया मेरे पास, मैंने उसके लिए प्रार्थना किया और वो जाते जाते 70 रुपये ही दिए। समझ में आ रहा है? मैंने परमेश्वर से सिर्फ 70 रुपया मांगा था, परमेश्वर ने मुझे सिर्फ 70 रुपया ही दिया। मैंने माँ को दिया और कहा आज से काम पर जाना बंद। दूसरे दिन की क्या, दूसरा दिन भी परमेश्वर दे दिया। हालेलुया। फिर मैं 2017 में बीमार हुआ, हॉस्पिटल में भर्ती था। दोस्तों ध्यान से सुनना, मैंने परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर मुझे पैसे की जरूरत है और मुझे हर दिन इलाज के लिए 5,000 रुपए की जरूरत पड़ता था। मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मुझे 5,000 की जरूरत है, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे 5,000 आप दीजिए। कहाँ से दोगे मैं नहीं जानता, मुझे लेकिन 5,000 चाहिए। एक भाई आया मेरे पास, उसने हाथ में केला लिया था, सेब लिया था, अनारदाना भी लाया था मेरे लिए। अब यकीन नहीं करोगे, वो विश्वासी नहीं है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला वो आदमी नहीं था। उसने मुझे फल दिया और उसने कहा, मुझे आपके बारे में पता चला कि आप बीमार हो, मैं आपके पास मुलाकात करने के लिए आया हूं। और मैंने उसे नहीं बताया था। सोचिए, वो मेरे पास आया, मुझे फल दिया और केवल 5,000 रुपए दिए। मैं वो 5,000 डॉक्टर को दिया, डॉक्टर आकर फिर मेरा इलाज शुरू किया। एक और गवाही, ध्यान से सुनना, परमेश्वर कैसे देता है, ध्यान से सुनना। एक दिन मेरे घर में खर्चे के लिए कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मुझे कुछ पैसे की आवश्यकता है, मुझे कुछ पैसा दीजिए मेरे खर्चे के लिए। और जब मैं प्रार्थना किया, शाम को 2 बहन मेरे पास मुलाकात करने के लिए आई। 2 बहनें, एक बहन घर जाते समय 500 रुपए दिया और एक बहन घर जाते समय 200 रुपए दिया। मुझे 700 रुपए मिला। मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। मैंने कहा, शुक्रिया परमेश्वर, आपने मुझे 700 रुपया दिया। 2 घंटे के बाद एक फोन आता है, भाई कहता है मुझे पैसे की कुछ जरूरत था, आपके पास है? मैंने कहा 2 घंटा पहले ही मुझे 700 रुपये मिला भाई। हाँ, उतना में मेरा काम चल जाएगा। वो 700 रुपया 2 घंटे बाद मैंने एक बहन को दिया, उसने उस भाई को दिया। हालेलुया। परमेश्वर पिता, याद रखना, हमें देखता है, हमें देखता है और साथ में परखता भी है। यदि हम थोड़े थोड़े में विश्वास योग्य रहते हैं तो वो आगे जाकर हमें और बहुत सारे देता है। लेकिन यदि हम थोड़े में जो स्वार्थी होते हैं ना दोस्तों, तो वो आगे हमें और नहीं देता। जैसे कि चूहा ने मदद मांगने के लिए 3 के पास गया, किसी ने मदद किया, तीनों ने इनकार कर दिया। क्या कहा, ये मेरा समस्या नहीं है, ये तेरा समस्या है। कभी कभी लोग हमारे पास मदद मांगने के लिए आते हैं, हम भी यही सोचते हैं, राइट, ये हमारा दिक्कत नहीं है, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। या दूसरा सोच हमारा आता है, इसे देंगे वापस करेगा कि नहीं करेगा। फिर हम उसके बैकग्राउंड को देखते हैं, इसका व्यवहार कैसा है, इसके बाद कितना संपत्ति है, ये कितना संपत्ति का मालिक है, ये मैं 2,000 भी देता हूं या 200 रुपए भी देता हूं, वापिस कर पाएगा या नहीं। हमारे दिमाग पर ये आता है कि नहीं आता विचार दोस्तों। इसीलिए बाइबल कहता है, तीमुथियुस, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय, अंतिम दिनों में मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा। लिखा है दोस्तों, निकालिए वचन, निकालिए। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 1 पद। यह जान रखो, अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। कौन सा कठिन समय? यानी कि महामारी आएगा, कलेश आएगा, कोरोना वायरस आएगा, ये तो आएगा ही। इसके साथ साथ और कौन सा कठिन समय? देखिए बाइबल क्या कहता है। मनुष्य स्वार्थी, क्योंकि मनुष्य क्या हो जाएगा? स्वार्थी, केवल अपने विषय में सोचने वाला, लोभी और डिंगमार, अभिमानी,
निंदा करने वाले, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, हाँ, अपवित्र और दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी जिसमें कोई संयम नहीं, धीरज नहीं, जल्दबाजी से काम करने वाले, कठोर, घमंड, कठोर, हठीले हृदय वाले, भले काम के बैरी। और नीचे सोचिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अंतिम दिनों में मनुष्य जो है ना इस रीति से काम करना शुरू कर देंगे, माता पिता के बात को टाल देंगे। आज के बच्चे को देखो दोस्तों कैसे हैं, हाँ? कितने सारी मेरी बहनें आकर कहते हैं कुछ भी नहीं सुनता, इतना भी नहीं। मेरे माँ भी बाबूजी के साथ हॉस्पिटल में थी, मुझे आकर बताया एक पिता ने बच्ची को डांटा कि दूसरे के घर टीवी देखने के लिए नहीं जाना चाहिए, ये अच्छा व्यवहार नहीं है। बस इतना ही शब्द कहा, छोटी बच्ची है, लड़की, जहर पी ली। बताइए, बच्चे को देखिए, आज के बच्चे को दोस्तों माता पिता के आज्ञा कैसे आसानी से टाल देते हैं। इतने आलसी हो गए हैं, बिस्तर से भी उठते नहीं जब तक 4 बार उसे उठाओ नहीं। बस मम्मी 5 मिनट और, बस मम्मी 2 मिनट और, बस मम्मी इतने मिनट और सोने दे। सोचिए इतने आलसी हो गए हैं, इतने आलसी हो गए हैं कि चाय लेकर उसके बाद बिस्तर में जाना पड़ता है, बिस्कुट लेकर बिस्तर में जाना पड़ता है। मैं देखे तो 2 दिन भूखा रखो नहीं। यस, फिर देखना वो सब कुछ करेगा। और बच्चे तो बिगड़ रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो हाथ है ना किसका है? मेरा मत ले देना नाम। भैया आप हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना नहीं करते होंगे, इसीलिए हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। सबसे बड़ा हाथ किसका है दोस्तों? हाँ, ये ना कहना शैतान का हाथ है भैया, माँ बाप का। मैं सच कह रहा हूं, बच्चों को जो इच्छा है, जो मांग रहा है, दिल खोल कर दे रहे हो तो बच्चे की ख्वाहिश तो बढ़ेगा ना। जरूरत को पूरा करना अच्छा बात है, लेकिन ज्यादा भी ना करो कि बच्चे जो है धीरे धीरे बिगड़ जाए। मैं सच कर रहा हूं, आज के जो बच्चे है ना, ये हाल में जो है ना, सबसे ज्यादा हाथ माता पिता की है। मैं एक दिन पढ़ रहा था, विदेशों में भी बच्चे होते हैं, बचपन से उनके माँ बाप उन्हें ब्रश करना, कैसे ब्रश करना होता है, ब्रश करके कहाँ ब्रश को रखना होता है, बिस्तर कैसे बिछाना होता है, बिस्तर फोल्ड करके कैसे रखना होता है, पानी कहाँ से पीना होता है, गिलास को कहाँ रखना होता है, किचन पर कहाँ क्या क्या सामान रहता है, सब कुछ सिखाता है ताकि वे अपनी जिम्मेदारी को उठाए। नेपाल चीन के जो बच्चे होते हैं ना, जो पढ़ने के लिए जाते हैं, उन्हें स्कूल में सिखाए जाते हैं कि घर को कैसे साफ सुथरा रखे जाते हैं, कैसे झाड़ू लगाया जाता है, कैसे कारपेंटर का काम करते हैं। समझ में आ रहा है? पढ़ाई के साथ साथ उन्हें शिक्षा भी देते हैं कि हम कैसे घर को सुरक्षित रखें, हम कैसे अपने कपड़ों को एक जगह पर रख सके, आयरन करके, प्रेस करके। और हमारे बच्चे को देखिए, छत्तीसगढ़ के बच्चे को माँ बाप सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं माँ बाप, कैसे गाली दिए जाते हैं। हाँ, देसी देसी गाली उन्हें सिखाते हैं, नुक्सा ऐसे गाली देना, मतलब ये नहीं कहते कि ऐसे करना, उसी के सामने आप गाली देते हो, सीखेगा ही बच्चे। कैसे झगड़ा किए जाते हैं, माँ बाप कैसे लड़ते हैं, कैसे एक दूसरे के बाल नोचे जाते हैं। तुम चुप रहो, तुम्हारा मुंह बंद रहा है, तुम चुप रहो, तुम्हारा मैं क्यों बंद। फिर बच्चे लोग भी सीखते हैं, यस, उन लोग भी कहते हैं आज ना पापा मम्मी को बंद कर रहा था, ऐसे कुछ इस प्रकार से। सच कहते हो, बच्चे कॉपी करते हैं। मैं बच्चे लोगों का भी स्कूल लगने वाले कभी कभी चेक करने जाऊंगा, मैं पूछूंगा बच्चों मम्मी पापा घर में कैसे करते बताओ मुझे। मम्मी पापा को खाना तुम पकाओगे, पापा मैं तो आज नहीं पकाऊंगा, आज मेरा छुट्टी है। तो बच्चे जो है ना कॉपी करते हैं।
इसीलिए वचन कहता है कि माता पिता के आज्ञा टालने वाले लोग होंगे, हृदय में किसी के प्रति भी प्यार और मदद के भावना नहीं रहेगा, दया रहित, क्षमा रहेगा, किसी भी प्रकार के दया नहीं करेगा। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, बच्चों को विशेष करके प्रभु यीशु के पास लाओ। यदि आप चाहते हैं कि इस युग में आपके बच्चे आज्ञाकारी, परमेश्वर में समर्पित जीवन जिए, तो आपको यीशु नर्सरी के पास लाना जरूरी है। एक ही स्थान है जहां आपके बच्चा सुरक्षित रह सकता है, शैतान से भी बचे रह सकता है, संसारिक लोगों से बच सकता है, और वह है केवल भवन। भवन से दूर आप अपने बच्चों को रखोगे तो याद रखिए, संसार और शैतान पहले से वहां फैला हुआ है, पहले से ही। और आपको पता है आपके बच्चा कैसा अभी है। एक व्यक्ति, ध्यान से सुनना, मैं चलिए वचन से फिर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। 6 का पहला तीमुथियुस 6 का 18 पर 18 क्या कहते हैं? वे भला करे और भले कामों में धनी बने। देखिए हमारा जो बाइबल है ना, भले काम करने के द्वारा आपको धनी बनने के लिए कह रहा है। यीशु ने कहा पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा ना करो, स्वर्ग पर अपने लिए धन इकट्ठा करो। तो क्या लगता है दोस्तों, वो धन स्वर्ग में कैसे इकट्ठा होगा? जो आप दान देते हो वो वहां इकट्ठा होता है? वहां कौन सा धन इकट्ठा हो रहा है? जितने आप पृथ्वी पर भले के काम कर रहे हो वो धन जो है वहां इकट्ठा हो रहा है। इसीलिए वचन कहता है वो भला काम करे और भले कामों में धनी बने। संसारिक लोग कैसे धनी बनते हैं? दूसरे को लूट कर, टेबल के नीचे से घुस लेकर, राइट। अभी कल मुझे एक भाई मेरे पास आया और मुझे बताया मेरा पासबुक गुम गया अगेश्वर। मैंने पूछा क्या काम था, क्या हुआ? दरअसल एक भाई मेरे पासबुक में 1 लाख रुपए पैसा डालने वाला था। मैंने बोला आपका मेहनत का है, आपके रिश्तेदार है ना, मेरा मेहनत का है जो पैसा भेज रहे हैं, और ना मेरा रिश्तेदार है, फिर क्यों 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में दे रहे हैं? भैया 1 लाख मेरे अकाउंट में आएगा, 5,000 रुपए मुझे देकर 95,000 मैं उससे वापिस करूंगा। आपको पता है कौन मिलने वाला है? जो नौकरी में है। सोचिए किसका पैसा को लूट रहे हैं? सरकार का। और किसके लिए पेट, किसके लिए? अपने लिए। किसके पेट भरने वाले हैं? अपने बच्चों के लिए। नीति वचन कहता है चोरी छिपे हुए रोटी मनुष्य को, लोगों को ना मीठ लगता है। कैसा लगता है? चोरी छुपी रोटी जो है, घुस का जो पैसा है वो कैसा लगता है? मीठ। लेकिन बाद में उनका मुंह जो है ना कंकड़ से भर जाएगा। याद रखिए हराम का पैसा हराम ही होता है दोस्तों। एक तरफ से लाओगे 1 लाख लाओगे, 4 दूसरे तरफ से 2 लाख जाएगा। मैं सच कहता हूँ, हराम जो के पैसा है ना भाई, कभी भी किसी से ना लो। जितना हो सकता है उनके लिए भला काम करो, चाहे 1 रुपए भी हो। मैं मसीह में जब से आया हूं, मैं जब से प्रचार कर रहा हूं, मैं किसी से भी 1 रुपया पैसा नहीं लिया। ये मेरा गवाही है दोस्तों, और मैं इस गवाही को हमेशा कायम रखूंगा। कुछ दिन पहले भाई आया था, मुझे कुछ पैसा दिया। भैया मैं बोला क्या है भैया? हमारे लिए स्पेशली प्रार्थना करो। मैं बोला स्पेशली प्रार्थना क्या होता है बताओ मुझे। मैं कैसे स्पेशली? प्रभु मैं स्पेशली प्रार्थना करता हूं भाई के लिए, स्पेशली रूप से इसे चंगा कर, स्पेशली रूप से इसकी दिक्कत का दूर। कैसे प्रार्थना करो मुझे आप ही बताओ, कौन सा स्पेशल प्रार्थना होता है? बाइबल पर तो नहीं बताया मुझे कि जो पैसा देगा ना अगेश्वर, उसके लिए स्पेशल रूप से हाथ रखना, सैनिटाइजर करके तेल ना लगाना, क्या लगाना? सैनिटाइजर, और उसके सिर पर हाथ रखना। अब ऐसे कोई आएगा ना तो मैं सच कहता हूँ इस बार ने एसिड लगाऊंगा, हाथ सिर में रखूंगा, गंजा ही हो जाएगा। ये कहां से है स्पेशली प्रार्थना भवन में बताओ?
मैं जानता हूँ बहुत सारे भवन में बहुत सारे पास्टर हमारे भाई गलती से करते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, समझ में आ रहा है? कोई ऐसा स्पेशली प्रार्थना नहीं है कि आपका जो बीमारी है स्पेशली रूप से वो चला जाएगा तुरंत। होता है काम, मैं नहीं कहता कि तुरंत नहीं हो। कितने सारे लोग हैं आए हैं बीमारी से पीड़ित, प्रार्थना के चंगे होकर चले गए हैं। तो इस प्रकार से भाई आकर कह रहा था मैं पैसा देकर स्पेशली प्रार्थना करना बताओ। वचन क्या क्या कह रहा है? किसी की सहायता करने और उधार देने में आगे रहना। पुराने नियम पर परमेश्वर ने एक व्यवस्था दिया था जिसमें कहा गया था, हेलो ध्यान से सुनिए सभी, एक व्यवस्था में कहा था मेरे लोग जो तेरे पास रुपये के लिए आता है तो उसे रुपया देना, लेकिन महाजनों के समान ब्याज ना लेना। परमेश्वर के पवित्र नगर में कौन रहने पाएगा? जो अपना पैसा ब्याज पर नहीं देता। भजन संहिता 15 अध्याय पर लिखा गया है। कौन परमेश्वर के तंबू पर रहने पाएगा? जो अपना रुपया ब्याज में नहीं देता है। कोई है जो अपना रुपया ब्याज में देता है? हाँ भैया, मैं तो अपने बाप को ब्याज में पैसा देता हूँ, फिर दूसरे को। सिंधी का भी मैं बाप हूँ। सिंधी कहते हैं ना, चमड़ी जाए पर दमड़ी दमड़ी ना जाए। एक वचन पढ़ना, मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय 42 पद। जल्दी से निकाल कर पढ़ा गया। वचन कहता है, यीशु नर्सरी ने कहा, जो कोई तुमसे मांगे उसे दे, जो कोई तुमसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना। हम भी तो ईश्वर से मांगते हैं ना दोस्तों, हम भी ईश्वर से मांगते के लिए मांगते हैं दोस्तों। हे परमेश्वर मेरा सहायता कर दे, हे परमेश्वर मेरा मदद कर दे। जब हम परमेश्वर से मांगते हैं और कोई हमारे पास मांगने के लिए आता है, लेकिन हमारे पास क्षमता है तो ना, समझ में आ रहा है? अब कोई मेरे से मांगने के लिए, भाई मुझे 2000 की जरूरत है, मुझे 2000 दे दे। हाँ, मेरे प्रभु ने कहा है देने के लिए। एक काम कर भैया, बैठ, मैं अपना 2000 को उधारी मांग कर लाता हूँ, फिर आपको भी 2000 देता हूँ। ऐसा नहीं है। यदि आपके पास क्षमता है, यदि आपके पास उतना योग्यता है, योग्य हो आपके पास है, तो उतना मदद कर दो। हालेलुया। एक आदमी सारी जिंदगी परिवार के लिए काम किया दोस्तों। उसने पूरे जीवन अपने परिवार के लिए जोड़ा। प्लीज बच्चे को थोड़ा शांत रखना। पूरे जीवन परिवार के लिए पैसा जोड़ा। ये मेरा है, ये मेरा परिवार है। तो अब सबको पता है ना, सिर्फ वो अपने लिए जोड़ता था सब कुछ सब कुछ। एक शाम को वो मर गया, एक शाम उसका खत्म हो गया। कहीं रोने की तो कहीं फुसफुसाने की आवाज वो सुन रहा था। मरा हुआ है, ध्यान से सुनिए मेरे भाई। आत्मा शरीर से बाहर है और वहां पर वो खड़ा हुआ, लोगों को देख रहा था। कोई रो रहा था तो कोई फुसफुसा रहा था, कोई जबरदस्त तरीके से छाती पीट पीट कर रो रहा था, तो कोई जबरदस्ती रो रहा था। आगे एक उसके बेटे ने कहा, मैं अपने बाप का एक फोटो बनवाता हूं, फ्रेम। और इसने फ्रेम बनवाया, अगरबत्ती जलाया, उसमें माला चढ़ाया, और वो व्यक्ति सब कुछ देख रहा था दोस्तों। कोई कह रहा था कि इसे जल्दी यहां से ले जाओ। कौन पूरे रात इसे रखेगा? पूरे रात रखेंगे, बच्चे डर जाएंगे। इसे जितना जल्दी उसे ले जाओ और इसका जो काम है उसे कर दो, नहीं तो इसमें से दुर्गंध आने लगेगा। वो व्यक्ति सोच रहा था मैं पूरे जीवन अपने परिवार के लिए कमाया, अपने परिवार के लिए इकट्ठा किया, और देखिए आज क्या क्या इन लोग जो है मेरे लिए कह रहा है। और एक दिन उसकी मूर्ति पर जो हाथ चढ़ाया था उसमें जाला लग गया था। जाला साफ करने वाला कोई नहीं था दोस्तों।
सोचिए, जिसने पूरे जीवन अपने परिवार के लिए कमाया, और सोचिए आज उसके परिवार वाले, ये हकीकत है दोस्तों। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, थोड़ा अपना जो सीमा है ना, थोड़ा आगे भी लेकर जाए। हमारा परिवार अच्छा चीज है, हर कोई अपने परिवार के लिए जोड़ता है, लेकिन दूसरे को भी देखो। यीशु ने कहा, जिस नाप से तुम दूसरे के लिए नापते हो, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जिस नाप से नाप कर तुम दूसरे के गोद में डालते हो, उसी नाप से नाप कर तुम्हारे भी गोद में डाला जाएगा। हालेलुया। कितनों भी आप पूरे जीवन अपने लिए इकट्ठा कर लो दोस्तों, कितनों भी इकट्ठा कर लो, चाहे 50 एकड़ खेत बना लो, 100 एकड़ बना लो, मरने पर आपको निर्धन ही कहा जाएगा। ये सच्चाई है। यही कहे जाएगा, आया था खाली, चला गया खाली। फिर आपके बच्चे आपके संपत्ति के अधिकार हो जाएंगे। जितना आप मेहनत से इकट्ठे किए, अच्छे बच्चे तो संभाल कर रखिएगा। बुरे संगति में फंसा है तो फिर जुआ और दारू उसमें उड़ा देगा। लेकिन जो आप दूसरे की सहायता करते हैं, वे हमेशा आपकी बात को याद रखेंगे। हम तो चले जाते हैं, लेकिन अच्छाई और बुराई दोनों को छोड़ पीछे जाते हैं। कितने सारे मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूं, जिनके विषय में लोग कहते थे, कब मरेगा ये मरेगा ना तो हमें आराम मिलेगा, ये पृथ्वी से जाएगा ना तो हमें शांति मिलेगा। सच कहता हूं। लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिसके विषय में कहता है कि परमेश्वर इसे लंबी उम्र दे, मेरा भी उम्र इसे लग जाए। कितना भला आदमी है, जब जब हमारा तकलीफ होता है हमारे साथ खड़ा रहता है। सोचिए, वो व्यक्ति यदि सो गया, उसके विषय में वो तो चला जाएगा, लेकिन उसके अच्छाई जीवित रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप भी उस कबूतर के जैसे करोगे, उस चूहे के जैसे? कबूतर और चूहा का क्या हुआ दोस्तों? माफ करना, कबूतर और मुर्गे का क्या हुआ, और बकरे का, तीनों बर्तन में था। आग के ऊपर जल रहा था, उबर रहा था। समझ में आ रहा है? ये वही लोग हैं जो कठोर हृदय वाले हैं, जो मदद नहीं करते। इन लोग कहाँ जलेंगे? यस, समझ में आ रहा है? जलाएगा कौन? शैतान। जलाने वाला कौन है? शैतान। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, वचन भी कहता है मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बहनों, निकालना यूहन्ना का पहला पत्री 3 अध्याय 17 और 18 पद। यूहन्ना का पहला पत्री कोई भी पढ़ना। यूहन्ना का पहला पत्र 3 अध्याय 17 और 18 पद। हाँ, पृष्ठ नंबर है 335। पर किसी के पास संसार की संपत्ति हो, जैसे कि किसी के पास धन है, दौलत है, जमीन है, अच्छा खाने के लिए अनाज है, पर्याप्त पानी है, सब कुछ, मतलब जितना एक व्यक्ति की जरूरत है। ये ना सोचना मेरे भाई कि हम तो अंबानी थोड़ी है, ऐसे मत सोचिए। मतलब किसी के पास संसार के संपत्ति है। आगे, और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस न खाना चाहिए। धीरे धीरे। और अपने भाई को कंगाल देखकर, गरीब जानकर उस पर तरस खाना नहीं चाहता। हाँ? तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसा है? फिर उस पर परमेश्वर का प्रेम बना नहीं रह सकता।
अब सोचिए आपके पास 5 रोटी है, आपके भाई भूखा है, क्या आप 5 रोटी को खा लोगे? या ऐसे कहोगे भाई 2.5 रोटी आप खा लो, 2.5 रोटी मैं खाता हूं, ऐसे करोगे? हेलो, क्या ऐसे काम करोगे? वचन कहता है यदि आपके पास संसार की संपत्ति है और अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना नहीं चाहते, आप उस पर तरस नहीं खाते, फिर आप में परमेश्वर के प्रेम कैसे है? आप में फिर परमेश्वर के प्रेम नहीं है। वो कंगाल भाई कौन है दोस्त? आपका सगा भाई, अर्थात आपकी मां के गर्भ से जैसे आप बाहर आए हैं वो भी आया है, वो आपका भाई है। यीशु ने क्या कहा? हर एक पड़ोसी आपका क्या है? भाई है। अब ध्यान से सुनना, आगे के जो पद है बहुत अच्छा है, महत्वपूर्ण है। हाँ आगे। हे बालकों, हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं, हम वचन को जीभ से ही नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा, काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। काम और सत्य के द्वारा भी सिद्ध करें। हम वचन को केवल मुंह के द्वारा और वचन से नहीं, लेकिन काम के भी द्वारा हमें उसे सिद्ध करना होगा। मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, अब मुझे उसे सिद्ध भी करना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं। एक दिन मेरे कलीसिया के भाई मेरे पास आकर कहता है भाई मैं भूखा हूं, 2 दिन खाना नहीं खाया हूं, और मैं कहता हूं कोई बात नहीं भाई, घर चले जा, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर तुझे खिलाएगा, जैसे परमेश्वर ने एलिया को खिलाया था। वो स्वर्गदूत को भेजेगा और तुझे खिला देगा। अब सोचिए, फिर मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, आई लव जीसस? कैसे? नीति वचन पर सुलेमान ने कहा जो कंगाल के दुहाई पर कान नहीं देता, नीति वचन 21 में 21 के 17 या 13 है, जो कंगालों के दुहाई पर कान नहीं देता वो आप पुकारता है और परमेश्वर इसकी प्रार्थना नहीं सुनता। सोचिए दोस्तों, यदि हम कंगाल हमारे पास आता है, गरीब हमारे पास आता है, हम उसके दुहाई पर कान नहीं देते तो हम भी पुकारते, परमेश्वर सुनकर भी अनसुना कर देता है। सोच लीजिए। मैं कभी कभी मैं देखता हूं हमारी बहनें, वो गरीब जो मांगने के लिए आता है चावल, उसे भी डांट कर देते हैं, डांट कर। इनका तो रोज का यही नाटक है। हाँ देखना, भी एक आया ना, 2 और आएंगे, इतना देते हैं, कितना, इतना चावल देंगे और इतना सुनाते हैं। बताओ क्या है मेरे भाइयों? सोचिए, परमेश्वर ने हमें एक सुंदर जीवन दिया है, हमारे पास खाने के लिए सब कुछ है, हमें जो भी सब्जी खाना होता है हम मार्केट जाकर खरीद कर खाते कि नहीं खाते हैं दोस्तों? जो कपड़ा हमें पहनना होता है हम पहनते हैं, हमारी बहनें जैसे मेकअप चाहिए वैसे करते हो कि नहीं करते? हाँ? लेकिन जब हम देने के विषय आता है, फिर वहां हमारा गणित स्टार्ट होता है, रणनीति और गणित बनना शुरू होता है। नीति वचन पर सुलेमान ने एक और सुंदर वचन कहा था, ध्यान से सुनना दोस्तों। जो कंगालों के पुकारे जाने पर, कंगालों के सुनकर उसकी सहायता करता है, वो यहोवा को उधारी देता है। हालेलुया। सोचिए, मतलब आप किसी की मदद कर रहे हो गरीब का, तो आप किसे उधारी दे रहे हो? परमेश्वर को। अब मुझे बताओ, क्या किसी के कर्जदार रहेगा दोस्तों? आप परमेश्वर को उधारी दो और वो आपका पैसा ना लौटाए, ऐसा होगा? तो मुझे बताइए कि आप क्या सच में परमेश्वर को उधारी देना चाहते हो कि नहीं? ये नीति वचन पर लिखा है दोस्तों। और जो यहोवा को उधारी देता है वह अपना प्रतिफल पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं अपना बड़ाई नहीं करता, लेकिन जितना मेरे पास लोग आते हैं, जितना मेरे पास क्षमता होता है, मैं मना नहीं करता दोस्तों, मैं सच कह रहा हूं। एक दिन मेरे ही गांव की एक बेटी ने जहर पी लिया।
मेरे पास उसके पिताजी आया और कहा ऐसा ऐसा हो गया। मैंने उसे तुरंत पैसा दिया। मैं तुरंत पैसा दिया, डॉक्टर के पास फोन किया, मैं एक बीमार आ रहा है, ऐसा ऐसा हो गया। वो लोग पहुंचने से पहले तो रेडी थे, तैयार थे। देखिए, मदद किया, साथ में उसके लिए प्रार्थना भी किया। हालेलुया। और मदद और प्रार्थना के द्वारा वो बच्चे अभी भी जीवित हैं। हालेलुया। मेरे पास एक बहन आई और उसने बताया कि मेरे घर में कुछ नहीं दिया, मेरे सास ससुर ने मुझे अलग कर दिया है, मेरे छोटे छोटे बच्चे, हमारे पास चावल नहीं, हमारे पास सो नहीं है। मैंने उसका मदद किया और साथ में उसके लिए प्रार्थना भी किया। सोचिए, कोई बीमार व्यक्ति है, बीमार होकर आया है और वो बीमारी भी चला गया और उसके लिए मदद भी मिल गया, कभी वो भूलेगा दोस्तों? और मैं ये इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप मेरे बड़े करो कि मैं कितना अच्छा हूं, नहीं, कभी भी नहीं दोस्तों। मैं भला काम करता हूं, लेकिन उम्मीद और विश्वास केवल खुदा के ऊपर रखता हूं। मनुष्य के ऊपर रखोगे ना, कितने बार मैं भाइयों के मुंह से बात सुना हूं कि भाई मैंने उसका ये किया, उसका वो किया, उसका वो किया, वो मेरा कुछ नहीं करता। ऐसा मदद करोगे तो गलत है ये। या आप किसी की मदद करते हो, कर दो, लेकिन ये अपेक्षा न रखना कि वो भी करेगा। हालेलुया। यीशु के भाइयों ने यीशु को बेच दिया। यीशु ने ये नहीं कहा अपने भाइयों को कि तुमने मुझे बचपन में बेचा था। उसने कहा तुम लोगों ने मेरे विषय में बुराई क्या सोचा और परमेश्वर ने उसी बुराई में भलाई का सोचा। हालेलुया। अर्थात मेरे भाइयों, आपकी सोच मायने नहीं रखता, ईश्वर की सोच मायने रखता है। हालेलुया। आप भी किसी की सहायता करें, मदद करें और मदद करने के लिए आगे आए, लेकिन उम्मीद केवल ईश्वर पर रखें। हालेलुया। और जिस दिन आप उम्मीद ईश्वर पर रखोगे, केवल ईश्वर पर आप आश्रित हो जाओगे दोस्तों, मैं सच कहता हूं, वे चट्टान से भी आपको मीठा पानी पिलाएगा दोस्तों। मैं सच कहता हूं, परमेश्वर ने एलिया को स्वर्ग की रोटी दिया तो वो आपको भी देगा। हालेलुया। हालेलुया। अब मदद करो, अब अपना डंका ना बजाना, अपना ढोल ना पीटना, मदद करो, खामोशी से करो, शांत होकर करो। हालेलुया। क्योंकि ऊपर वाले जो ऊपर में ना, वे आपको देख रहे हैं। हालेलुया। और जैसे कि मैंने कहा, वे किसी के उधारी को अपने पास नहीं रखता। अब मदद करोगे, मैं सच कहता हूं, परमेश्वर 4 गुना आपको और बढ़ा कर देगा। जैसे यीशु ने कहा, जैसे तुम नापोगे, जिस काठा से छत्तीसगढ़ी में कहते हैं ना, काठा धान नापने वाला, जैसे आप नाप कर दूसरे को दोगे, वैसे भी वो आपको नाप कर आपको देगा। हालेलुया। सोचना इस प्रकार से कि एक एटीएम मशीन है। एटीएम मशीन कितने लोग जानते हैं? अब सबको पता है ना एटीएम मशीन। सोचिए, एक एटीएम मशीन लगा है और आपने 500 का नोट डाला और उधर से 2000 के निकला, कैसे करोगे? हाँ, मैं जानता हूँ 24 घंटा वहीं रहोगे, खाना पीना भी छोड़ दोगे। क्यों? 500 के जा रहा और 2000 के नोट बाहर आ रहा है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मतलब आप गरीब की सहायता कर रहे हैं, 2 रुपया का, परमेश्वर आपको रिटर्न में 10 रुपया दे रहे हैं। जैसे कि नीति वचन में कहा, वो उधारी नहीं रखता। हालेलुया। प्रभु के दास सुलेमान ने नीति वचन पर एक और वचन कहा था दोस्तों, ध्यान से सुनना। नीति वचन अध्याय 3 के 27। चलिए आप पढ़ लो, नीति वचन निकाल लीजिए, कोई भी पढ़ लेना। नीति वचन 3 का 17 पढ़ना। आनंददायक है। नीति वचन 4 का 17 होगा, तो 27 3 का 27 है मेरे ख्याल से। जिनका भला करना चाहिए, हाँ रेट, जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझसे शक्ति रहे, यदि तुझ में शक्ति है, तो उनका भला करने से न रुकना, उसके भला करने से ना रोकना। यदि हमारे पास उतना शक्ति है, सामर्थ्य है,
तो हम उनके भला करने से अपने आप को नहीं रोकना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर के काम के लिए यदि हम मदद करते हैं तो ये और उत्तम है दोस्तों। बाइबल कहता है परमेश्वर के लिए आप जो बोते हो परमेश्वर आपको उससे ज्यादा काटने के लिए देगा। हालेलुया। अर्थात हम जितना भवन पर बोते हैं हम उतना ही काटेंगे भी, लेकिन हम परमेश्वर के लिए नहीं बोते तो हम काट भी नहीं पाएंगे। वो तो ही आप काट पाओगे। यीशु नर्सरी ने पहाड़ी उपदेश में कहा था, धन्य है वे जो दया करता है, उन पर भी दया किया जाएगा। आप दूसरे की सहायता करते हो, ऊपर वाले भी आपकी सहायता करेगा। आप दूसरे के विषय में सोचते हो, ऊपर वाले भी आपके विषय में सोचेगा। आप दूसरों के लिए देते हो, ऊपर वाले भी आपको भर कर देगा। दोस्तों, आप दूसरे को खाना खिलाते हो, ऊपर वाले भी आपको खाना खिलाएगा। आप दूसरे के लिए घर बनाते हो, ऊपर वाले आपके लिए भी घर बनाएगा। दूसरे को कपड़ा देते हो, ईश्वर आपको भी कपड़ा देगा। मैं सच कहता हूँ, ज्यादा देगा। हालेलुया। इसीलिए अब मसीह व्यक्ति को देखना, हमेशा मसीह व्यक्ति देने के लिए आगे रहते हैं। हालेलुया। मेरी बात को समझ पा रहे हो? मैंने क्या कहा? हर एक विश्वासी जो सच्चे विश्वासी है लेने के लिए आगे रहते हैं। मैंने ऐसा कहा? मैंने क्या कहा? देने के लिए आगे रहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आज के वचन से आपने बिल्कुल कुछ तो कुछ सीखा होगा। जितनों ने सीखा है आमीन कहें। क्या आप दूसरे की सहायता करने के लिए आगे आएंगे? क्या आप दूसरे की मदद करोगे दोस्तों? और उम्मीद किस पर रखोगे? वापस पाने के लिए पिता परमेश्वर पर, और वो सच में आपको देगा दोस्तों। इसीलिए जितना आप चाहते हो कि आपके लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा हो, जितना उतना आप दूसरे के लिए सहायता करो।